प्रारंभ हुआ तो जल को भी त्याग दिया, खाली वायु का भक्षण करने लगे। और जैसे छठवां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी वायु का भी परित्याग कर दिया और सुंदर समाधि लगाकर ध्रुव जी बैठ गए। और जब ध्रुव जी वायु को सांस को रोक दिया तो देवताओं को बड़ी तकलीफ होने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि आप उस भक्त को शीघ्र दर्शन दें। भगवान नारायण अपना चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के सामने प्रकट हुए हैं और कहते हैं, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने नेत्र खोला है और एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। नजर से नजर मिली, मुलाकात है गई। नजर से नजर मिली, मुलाकात है गई। दोनों खड़े के खड़े रह गए, लेकिन बात है गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ध्रुव जी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोलना आता नहीं है। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे भगवान की स्तुति करूं। भगवान नारायण सबके अंतर की भावना को समझने वाले हैं। ध्रुव जी के भाव को भगवान नारायण समझ गए और कंबु का नाम स्पर्शायो बालम कृपयम कृपोले। उस बालक ध्रुव के गालों पर शंख का स्पर्श किया और महाराज वह ध्रुव जी वेद वेदांत का पाठ करने लगे। बड़ी सुंदर भगवान नारायण की स्तुति किया है ध्रुव जी। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। योऽन्ता प्रविश्यन्त्यमिमां प्रसूता जीवस्य त्वं खलिं शक्तिधर स्वधामना। अन्यस्य हस्तचरणं शरणं त्वगादिने। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान महाराज प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मूकम करोतु वाचालम। मूक व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, वेद वेदांत का पाठ करने लगता है। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ सकता है। यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे माधव, हे जगदीश, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की है, आप मुझे दर्शन दिया है। भगवान नारायण ने कहा, बेटा वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज भगवान अब मेरे मन में सिर्फ एक ही कामना रह गई है, खाली एक ही वर दो कि मेरा मन संतों के चरणों में लग जाए। भगवान नारायण ने सोचा कि यह तपस्या तो किया है राज्य पाने के लिए और वरदान मांग रहा है संतों के चरणों में मन लग जाए, संतों के प्रति मेरा प्रेम भाव जागृत हो जाए। भगवान नारायण ने ध्रुव जी से कहा, बेटा तुमने वरदान तो बहुत अच्छा मांगा है,
और संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। अच्छे बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी। अच्छे बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी। अच्छे बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग आप लोग भी गाइए। तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़े बनेगी तोरी बिगड़े बनेगी। बिगड़ी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। बिगड़े बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस प्रकार भगवान नारायण कहते हैं, बेटा
संतों के चरणों का आश्रय तो अवश्य लेना। और भगवान नारायण ध्रुव जी के लिए ध्रुव लोक बनाया है और ध्रुव को प्रदान किया है। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण के दर्शन करके अपने घर की ओर, अपने राज्य की ओर प्रस्थान किए हैं। जब ध्रुव जी के पिता और माता को पता चला कि ध्रुव भगवत प्राप्ति करके घर लौट रहा है, तो सब ध्रुव से मिलने के लिए रास्ते पर खड़े हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा रही सब कोई। वही मां जो ध्रुव को पिता के गोद में बैठने के लिए मना कर दिया था, हटा दिया था, आज उस बालक ध्रुव पर भगवान राम की कृपा हो गई। तो आज स्वयं वह मां उस बालक पर कृपा कर रही है। ध्रुव जी अपने राज्य पर गए हैं। पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया है और ध्रुव जी कहते हैं, मां प्रभु के दर्शन आपके ही माध्यम से हुए हैं। यदि आप मुझे यह नहीं कहती कि जाओ जंगल में भगवान का तप करो और भगवान से वरदान मांगो कि मैं आपके गर्भ में आकर जन्म लूं और पिता के गोद में बैठूं, तो मां आज मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। पिता को प्रणाम किया है। इस प्रकार राजा उत्तानपाद अपना राज्यपाट छोड़कर ध्रुव को राज सिंहासन पे बैठाकर वन में तप करने के लिए चले गए हैं। ध्रुव जी बड़ा सुंदर प्रशासन कर रहे हैं। आज ध्रुव जी का भाई उत्तम थोड़ा उदंड है। कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर कुबेर का बगीचा उजाड़ने लगे। कुबेर की यक्षों ने मना किया, महाराज यह कुबेर का बाग है, बगीचा है, इसे मत नष्ट करिए। लेकिन वह उत्तम नहीं माना और कुबेर की यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। जब उत्तम की मृत्यु हो गई, ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़ पड़े। वहां पर स्वयंभू मनु उनके परदादा आकर ध्रुव को सुंदर उपदेश दिया है कि इन बेचारे यक्षों को क्यों मारते हो। आचार्य सुखदेव ने पूछा, परीक्षित यह बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं। परीक्षित भी कहते हैं, भगवान मेरे यह बात समझ में नहीं आई कि जिस के सामने भगवान का साक्षात्कार हुआ हो उसे क्रोध क्यों आया। ध्यान दीजिए, जिसके सामने भगवान का साक्षात्कार हुआ हो, भगवान का दर्शन हुआ हो, उस व्यक्ति को क्रोध क्यों आया, इसका मायने क्या है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ध्रुव को तो भगवान का दर्शन हुआ है, यह सत्य बात है, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला है। ध्रुव जी सत्संग से वंचित हैं, इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक व्यक्ति को जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तो विवेक नहीं आएगा। विवेक
किसे कहते हैं? खूब पैसा कमाने का टेक्निकल आ जाए उसे विवेक नहीं कहते हैं। सत्कर्म करने का, अच्छा कर्म करने का, भगवत प्राप्ति का विवेक यदि हमारे जीवन में आ गया, वही सच्चा विवेक है, सच्चा ज्ञान है। ज्ञान क्या है? खूब पैसा कमाना, बच्चों को पालना, यह ज्ञान है? यह ज्ञान नहीं है। एक बार आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से प्रश्न किया कि अच्छा परीक्षित, ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? परीक्षित बोले, भगवान मुझे नहीं मालूम। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम नित्य प्रति 2-4-10 लोगों को मरते तो देखते ही, रोज 2-4 लोगों को मरते देखते हैं, श्मशान भूमि तक भी जाते देखते हैं, और हम भी साथ में जाते हैं राम नाम सत्य है कहते हुए। सत्य परमात्मा का ही नाम है। यह भी कहते हैं, जाकर खड़े रहते वहां पर 1 घंटे तक, और 1-1.5 घंटे में जो हमारा यह पंच भौतिक शरीर है चलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कल हमारी भी यही गति होने वाली है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। रोज हम 2-4 अग्नि संस्कार देखते हैं, लेकिन कभी मन में विचार नहीं करते, कभी सोचते नहीं कि कल मेरी भी यह गति होने वाली है। यदि यही सच्चा विवेक है, यही सच्चा ज्ञान है,